नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना है। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने परिवार के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के भोजपत्र के प्राचीन महत्व के बारे में बताया। बता दें कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 103वां संस्करण है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहे। कई दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा, हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंड का कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ है या उनके साथ है, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। खबर डोईवाला से है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद सरस्वती सुषमा विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण, विचार गोष्ठी, विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। सभी ने स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी को याद करके नमन किया है। खबर कालाढूंगी से है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कालाढूंगी विधानसभा के मंडल बिठोरिया में सरकार शमशेर सिंह के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें संस्करण को सुना है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विचारों और भावनाओं को सुनकर हम सभी के भीतर आत्मविश्वास की नई ऊर्जा का संचार होता है। मन की बात का कार्यक्रम एक उत्सव है, जिससे काफी कुछ सीखकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश हम सब करते हैं। मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात में बाबा अमरनाथ और काशी विश्वनाथ में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड, देश भर में नवनिर्मित अमृत सरोवरों के माध्यम से संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार को साझा किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रकृति संरक्षण और बारिश के मौसम में आए परेशानियों का भी जिक्र किया। मन की बात का मतलब है देश की बात अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारी होती है, जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से जेल में, किस प्रकार से हमने देखा कि हर प्रदेश का जिक्र होते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज वो नशा को छोड़ते हुए आज वो खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से खेल क्रांति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर प्रदेश जो है अपनी ओर से प्रयासरत है। ये आप लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक विदेशी महिला का जिक्र करा, जो कि बहुत प्रतिष्ठित महिला है और उन्होंने 100 वर्ष की आयु पार करते हुए योगा और प्राणायाम से अपने आप को कैसे फिट रखा है, यह भी हमने देखा है। और मैंने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड जिस तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने माना गाँव में एक बार जब उन्होंने कहा था और ये कहा था कि माना गाँव प्रदेश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गाँव होगा, तो उस प्रथम गाँव में किस प्रकार से महिलाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ते हुए उसके आमदनी का
दरिया गिनाए हैं ये हमको देखने को मिला है। मैं मानती हूँ कि इस मन की बात में 103 एपिसोड हम सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, हम सब की जानकारियों में भी वृद्धि होती है, प्रेरणा मिलती है और निश्चित रूप से हम सब लोग नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 103वां संस्करण सुना। बता दें कि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो चमोली आए थे तब उन्होंने लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था। इसके बाद चमोली की नीति माड़ा घाटी की महिलाओं ने भोजपत्र में एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप जब भी मन की बात हम सुनते हैं तो कोई ऐसी नई चीजें हमारे सामने आती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज अपने मन की बात में जहां उन्होंने जब उत्तराखंड आए थे लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया, उन्हें बताया कि चमोली की हमारी एक बहन ने उनको पत्र भेजा है। वहीं वहां की आपदा का भी चिंता का जिक्र उसने किया। और वहीं मेरी माटी मेरा देश, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जवानों ने अगर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी तो उत्तराखंड से। अभी हमने भी एक यात्रा उत्तराखंड में की थी जिसमें हम सभी पवित्र नदियों का जल लेकर अपने सैन्य धाम में आए थे और 1734 शहीदों की जो आंगन की पवित्र मिट्टी को स्थापित किया था। रुड़की में सोलानी पुल से गुजरने वाले बड़े वाहनों पर स्थानीय प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी पुल बहुत ही कमजोर हो चुका है, जिससे पुल से गुजरने वाले बड़े वाहनों के चलते पुल हिलता है। इसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां से गुजरने वाले बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। इसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नई हाईवे से भेजा जा रहा है। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हरिद्वार हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था। इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। खबर दिनेशपुर से है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और वहीं एक माह के भीतर आत्महत्या का यह तीसरा मामला है। ताजा मामला दिनेशपुर के रामबाग से आया है, जहां 22 साल के एक युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस निमित्त आज ये जो घटना घटी है हमारे रामबाग में, बहुत दुखद घटना है। 22 साल की उम्र है लड़का, कोई वजह पता नहीं चल रहा है, मगर आज एक लड़कों को में एक जो है फैशन जैसे बन गई। इस फैशन को सबसे पहले जो हम गार्जियन हैं, इस गार्जियनों को जो है ध्यान रखना पड़ा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस पर अगर हम नज़रअंदाज कर दिया तो ऐसी घटना घटती रहेगी। ये मेरे को अभी सुबह रामबाग से कोई खबर मिला था कि आकाश नाम का लड़का, उसके पिताजी के नाम धीरेन्द्र दास है, उनको रात को ये लोग आए। वो लड़का किसी से उठना बैठना करता नहीं है। पता चला कि वो रात को खाना खाए और सुबह 10:30 बजे करीब पता चला कि फांसी लगा लिए। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग आए। डोईवाला में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया, जहां डोईवाला पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा करते हुए चोरी के माल और नकदी को बरामद करने में सफलता पाई है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की घटना शाम 8 बजे घटी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपियों की धरपकड़ को शुरू कर दिया था। इसके कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों को न्यायालय में पेश करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 23 तारीख को 23 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि हर्रावाला में अखिलेश मिश्रा जी के वहाँ पे चोरी हुई है, तो उसमें हमने तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी सीओ डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें एसओजी भी काम कर रही थी और इसमें हमें कल सफलता मिली है जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। हुआ था ये घटना शाम को करीब 8:15 साढ़े 8 बजे। पुलिस के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है वैसे। मैं एक मतलब जो लोगों ने पुलिस के प्रति जो गलत धारणाएं और गलत छवि बना रखी है, मैं चाहूँगा सभी से अपील करूँगा कि वो धारणाओं को तोड़े। इतने कम समय में सर की टीम ने, त्यागी सर की स्पेशल टीम ने, शाह सर ने, सारी टीम ने मेहनत की, रात दिन एक किया। मैं सभी का दिल से आभारी हूँ। खबर रुड़की से, जहां मंगलौर कस्बे में पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में दूषित पानी आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंगलौर के डॉट मंदिर पर इकट्ठा होकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि मंगलौर की जल व्यवस्था मात्र 2 ही लोगों के ऊपर टिकी हुई है और सारे अधिकारी रुड़की और हरिद्वार में ऑफिस में बैठे हैं। इसके चलते मंगलौर के सभी मोहल्लों में कीड़ों से भरा हुआ पानी पीने को आता है और अधिकारियों की इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मंगलौर करोड़ों रुपयों की लागत से 3 वाटर टैंक बनाए गए थे, साथ में शहर भर में पाइपलाइनें भी बिछाई गई थी, पर इतना रुपया लगाने के बावजूद मंगलौर के वासियों को स्वच्छ पानी नसीब नहीं। इसके चलते अगर जल्द ही अधिकारियों ने मामले का संज्ञान नहीं लिया तो कार्यकर्ताओं को बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उसकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा है। ऐसे में राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गाँवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार इन गांवों की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति और पत्नी को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि सभी प्रधानों को आईटीबीपी की गाड़ियों की मदद से दिल्ली भेजने की योजना है। 2 दिन के इस दौरे के दौरान सभी अतिथियों को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशेष जगह पर बिठाया जाएगा। दूसरे दिन 16 अगस्त को सभी को नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा रहे हैं। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मेन पर्पस ये है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। खबर धनौल्टी से, जहां थाना थत्तियूड़ के अंतर्गत मुख्य बाजार से 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक मुख्यालय के गेट से 100 मीटर आगे थत्तियूड़ बंगुशील मोटर मार्ग पर बाइक सवार युवक की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना अध्यक्ष थत्तियूड़ शांति प्रसाद चमोली ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक अपने घर जा रहा था, जो कि थत्तियूड़ बंगुशील मोटर मार्ग में ब्लॉक मुख्यालय के गेट से 100 मीटर आगे बाइक तेज गति से अनियंत्रित होकर पलट गई। घायल को अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों की आज भी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन दून अस्पताल अपनी खामियों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर दून महिला अस्पताल के वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक ही बेड पर 2 बच्चा और 2 महिला लेटने को मजबूर है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने डबल इंजन की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई उसके मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान नहीं, जबकि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे समाज को तोड़ने वाले मुद्दों को बात करके असल मुद्दों से ध्यान बांटने का काम होता है। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरकारों को चुना था प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये
संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा कर रखें, लेकिन रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात ना करें, कानून व्यवस्था पर बात ना करें? बहुत ही बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि ये डीजी हेल्थ की जानकारी में भी ये प्रकरण लाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरफ संज्ञान लेंगी इस पूरे प्रकरण का। लेकिन केवल संज्ञान भर लेने से नहीं होगा, ये हर दूसरे दिन की कहानी है उत्तराखंड की कि आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। खबर जोशीमठ से, जहां विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में रंग बिरंगे अल्पाइन पुष्पों की रंगत के साथ प्रकृति प्रेमियों को दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है। इस स्तनपायी जीव हिमालयन पिका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल हिमालयन पिका हिमालयी क्षेत्रों में विशेष प्रकार का बना हुआ बिना पूंछ का चूहा पाया जाता है। इस जानवर का जैव मंडल के इकोसिस्टम में बहुत गहरा नाता है, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे के कारण इसके जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि वैली ऑफ फ्लावर्स में प्रचुर जैव विविधता के कारण यह स्तनपायी जीव खूब धूम मचाते हुए नजर आता है। अल्पाइन बुग्यालों में जैव विविधता और इकोसिस्टम को बनाए रखने में इस छोटी हिमालयन पिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बरसात होते ही डेंगू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। ऐसे में डेंगू संभावित जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में जन जागरूकता और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देहरादून नगर निगम की तरफ से लगातार डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और छिड़काव किया जा रहा है। दून के अस्पताल में एचओडी और प्रोफेसर जनरल मेडिसिन डॉक्टर नारायण जीत ने बताया है कि डेंगू का मच्छर दिन की अपेक्षा शाम के समय ज्यादा काटता है। उन्होंने कहा कि इसलिए फॉगिंग करने का सही समय शाम का होता है, क्योंकि शाम के समय डेंगू का मच्छर इधर उधर उड़ता रहता है। वहीं संगठन महामंत्री बीएल संतोष की दूसरी बैठक लगातार जारी है। सभी संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। तो स्कूलों में राज्य आंदोलन के इतिहास की पढ़ाई कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को प्रमुख त्योहार उत्सव की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पुस्तक की तैयारी की जा रही है और सभी जिला प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे। छात्र छात्राओं को प्रमुख त्योहार, मेल और उत्सव की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही SCERT की ओर से पुस्तक भी तैयार की जा रही है और राज्य के सभी डाइट संबंधी इस ड्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विरासत नाम की एक पुस्तक को भी तैयार किया जा रहा है। राज्य के सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में इसकी तैयारी चल रही है। अब आइए आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर संगठन महामंत्री बीएल संतोष की दूसरी बैठक लगातार जारी है। सभी संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की दूसरी बैठक जारी है।
सभी संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन दीक्षित यहाँ पर जुड़े हुए। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे बैठक में क्या कुछ मंथन किया जा रहा है और किस तरह की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे हैं बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष। और सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, जो कि कोर कमेटी की बैठक सरकार गठन के बाद में पहली बार हुई है, आज संपन्न हुई, जिसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उसके बाद मंडल अध्यक्षों के साथ में भी टोली बैठक की गई है। और वो आज ये बैठकें समाप्त होने के बाद अभी समाप्त हो चुकी है और उसके बाद कल भी तमाम बैठकों में बीएल संतोष भाग लेंगे। और 2024 और निकाय चुनाव को लेकर के इस बैठक में तमाम प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो जो तिरंगा यात्रा है वो अगस्त माह का जो भी क्रांति दिवस के रूप में, क्रांति पखवाड़े के रूप में, स्वतंत्रता क्रांति के रूप में मनाया जाता है। और इसके उसमें तमाम प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। और ये बैठकें अभी समाप्त हो गई हैं, लेकिन कल अभी सुबह से ही ये बैठकें अभी जारी रहेंगी। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान तमाम प्रस्ताव और पास हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।